You have seen this term around you so frequently that voltage के घर में कितनी वोल्टेज आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है। ये कितने वोल्ट की बैटरी है जी, ये 5 वोल्ट की बैटरी है। ये कितने की है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट वोल्टेज की वो एग्जैक्टली क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके दिमाग में ना एक पिक्चर बनाने की कोशिश करूँगा कि भाई आपको समझ में आए कि वोल्टेज क्या है। आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को हम वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम वोल्टेज भी बोलते हैं। अब इसके लिए ये फिगर देखिए। इस फिगर के अंदर वी आर हैविंग टू आर्म्स, वन इज आर्म ए, वन इज आर्म बी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आर्म ए के अंदर वाटर का लेवल जो है वो ज़्यादा दिखाया है। ये इतनी हाइट है आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पे हाइट क्या है वाटर की, कम है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, आपके पास दो वाटर टैंक हैं जिनमें से एक वाटर टैंक के अंदर वाटर लेवल या पानी की हाइट ज़्यादा है और दूसरे में कम है। अब आपने उनको एक पाइप लगाया और उस पाइप के साथ साथ आपने क्या किया, यहाँ पे एक वाल्व भी लगा दिया है। तो वाल्व क्या करेगी, जैसे ही आप वाल्व को ओपन करोगे, वाटर टैप को खोलोगे, तो इस टैंक से क्या होगा, पानी इस साइड से इस साइड आपका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं, ये अभी आपको समझ में आएगी। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इन आर्म ए इज ग्रेटर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इन आर्म बी। आपने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें हम क्या बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है जितनी हाइट होगी उसी के हिसाब से आपकी पोटेंशियल एनर्जी वेरी करती है। ठीक है। अब इस चीज़ का इलेक्ट्रिसिटी से क्या लेना देना है, हमें ये देखना है। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी चार्ज की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे वो आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है चाहे आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसका जो रीज़न है वो क्या है, चार्ज है। अब जो चार्ज होता है वो क्या करता है, वो अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, जैसे कि कोई मैग्नेट बनाती है। तो ये क्या है, अगर आपका चार्ज प्लस में है तो उसके आसपास जो फील्ड बनेगा दैट विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। और अगर आपके पास चार्ज नेगेटिव में है तो आपके पास जो फील्ड होगा उस चार्ज का वो कहाँ पे होगा, इनवर्ड्स। अब इस चार्ज को ऐसे समझ सकते हो आप, देख जो दो चार्जेस हैं आपके पास, जैसे मैग्नेट होती है आपके पास। मैग्नेट में आपने या तो 8th क्लास में पढ़ा है या आप मैग्नेटिज्म वाले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नॉर्थ पोल है वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और साउथ पोल पे एंटर कर रही है। ऐसे ही यहाँ पे है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है और निगेटिव फील्ड में आपका एंटर कर रहा है। अब देखिए, इफ अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, क्या है आपके पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, और वो आपका मान ले यहाँ पे है पॉइंट ए पे, इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए, यहाँ पे आपका चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसने क्या है आपके पास, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज से बना होगा या तो आपका निगेटिव चार्ज से बना होगा। ओके, so a force q naught e will act on this charge along the direction of the electric field। अब देखो, हम ये मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज से बना हुआ है, इसके अंदर आपने एक दूसरा चार्ज रखा क्यू नॉट। अब जब दो चार्जेस हैं आपके पास और दोनों क्या है, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है और दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि सेम चार्ज है। नाउ अब हमने क्या किया, ये जो क्यू नॉट चार्ज है ये मैं यहाँ पे लेके आ गया। नाउ इफ अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी बाय अप्लाइंग फोर्स क्यू नॉट ई। अब हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास ये जो चार्ज था आपके पास पॉइंट ए पे, इसको आप पॉइंट बी की तरफ लेके जा रहे हो ऐसे इस डायरेक्शन में, तो आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि जब किसी फोर्स के लगाने से आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, दोनों के मल्टीप्लिकेशन को वर्क डन। तो वही क्या है, यहाँ पे आप F फोर्स लगा रहे हो और Q नॉट चार्ज के ऊपर लगा रहे हो, और ये E जो है आपके पास वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। तो वो फोर्स कितना लगेगा आपके पास, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई।
और किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका ये फोर्स लग रहा है। अब देखिए, अभी हमने कहा कि हम टॉपिक पढ़ तो रहे थे वोल्टेज, लेकिन अभी तक हमने वोल्टेज की बात नहीं की। तो अब हम वोल्टेज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपके पास वोल्टेज को हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। क्या है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। मतलब आपके पास किसी चार्ज को इन्फिनिटी से, कहाँ से, या तो इन्फिनिटी से कह सकते हैं या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो चार्ज हमारे पास पॉइंट ए पे था उसको हम इस डायरेक्शन में लेके गए पॉइंट बी तक। तो भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए कुछ वर्क डन तो करना पड़ा होगा। तो वो जो वर्क डन है उस वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी बात को अगर हम किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में करते हैं, यहाँ पे तो हम दो पॉइंट की बात कर रहे हैं कि भाई एक क्यू नॉट चार्ज को हम पॉइंट ए से बी की तरफ लेके गए, तो जो हमने वर्क डन किया वो क्या आया, वी बी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। मीन्स क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा है वो क्या हुआ आपका, वो इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस हो गया या आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए, लेट दिस वर्क बी डब्ल्यू ए बी। तो ये वर्क डन क्या हो गया आपका, डब्ल्यू ए बी। क्या हुआ, ये ए से बी तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा। इन दिस वे वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। यही बात मैंने आपको भी बताई है अभी कि ए से बी तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब देखिए, ए पॉइंट ए इज कंसीडर्ड एज रेफरेंस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो एट इन्फिनिटी। अभी तो आपने ए और बी पॉइंट की बात की। अब मान लो आप क्या करते हो, आप ये कहते हो कि पॉइंट ए जो है ना ये ए पे नहीं है, इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। यहाँ पे मान लो आपका इन्फिनिटी है और यहाँ से आप क्यू नॉट चार्ज को यहाँ लेके आ रहे हो। कहाँ पे, पॉइंट बी पे। पहले तो ए से बी लेके गए थे, यहाँ पे ए टू बी लेके गए थे क्यू नॉट चार्ज को, और अब क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो। तो जो आप लेके आ रहे हो या तो आप उसे ए तक लेके आओ या फिर आप बी तक लेके आओ। तो दोनों केस में वर्क डन अलग अलग होगा ना। बिल्कुल ऑब्वियस बात है ये कि दोनों पॉइंट आपके अलग अलग हैं, तो दोनों पॉइंट तक क्यू नॉट चार्ज को लाने के लिए आपका वर्क डन भी अलग अलग होगा। अगर आप उन दोनों को सेपरेट उनका सब्ट्रैक्शन कर देते हो तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और अगर आप किसी एक की बात करते हो, मान लो वी ए या फिर वी बी, तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई इन्फिनिटी से उस चार्ज को, किस चार्ज को, प्लस क्यू नोट को पॉइंट ए तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। और पॉइंट बी तक इन्फिनिटी से प्लस क्यू नोट चार्ज को पॉइंट बी तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, इसका पोटेंशियल होगा। इस बात को ऐसे समझना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज। यहाँ पे हमने लिखा भी है, वी बी की अगर बात करते हैं तो वी बी माइनस जीरो, और फिर उसको हम यहाँ पे डब्ल्यू ए के बजाय हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू इन्फिनिटी बी, क्योंकि पहले हम ए से बी लेके जा रहे थे चार्ज, अब इन्फिनिटी से बी ला रहे हैं। ऐसे ही मान लो मुझे वी ए लिखना होता तो भी मैं क्या लिखता, वी ए इज इक्वल टू वी ए माइनस वी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी ए अपॉन क्यू नॉट। और ये सबस्क्रिप्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए, अगर मैं आपको अब आसान भाषा में छोटे शब्दों में बताऊं कि वोल्टेज क्या होता है हमारे पास, वोल्टेज है कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वो ही उस पॉइंट का पोटेंशियल, या फिर क्या बोलते हैं उसको, आप उस दूसरे टर्म्स में उसको बोल सकते हो कि ये इस पॉइंट का वोल्टेज है। ठीक है, अब देखिए, अब है कि इसके यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के या वोल्टेज का ये यूनिट है आपके पास, वो मिली वोल्ट हो सकते हैं अगर स्मॉल वोल्टेजेस की आप बात कर रहे हैं, माइक्रो वोल्ट और भी छोटा 10⁻⁻⁶ वोल्ट, लार्जर वोल्टेज आपके पास 1 किलोवाट में 10⁻³ वोल्ट हो जाएंगे, और मेगा वोल्ट में आपके पास 10⁻⁶ वोल्ट। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो, इसकी जो रेलेवेंस है वो आपको थोड़ा सा समझनी है बस। जैसे आपने कहा कि मान लो ये आपके पास ये एक बैटरी है और ये बैटरी है आपके पास 5 वोल्ट की।
तो इसका सिंपल सा मतलब इतना है कि ये बैटरी 5 जूल वर्क कर सकती है पर कूलम चार्ज के ऊपर। यानी आपको यहाँ पे मान लो वायर लगाया आपने, उस वायर के थ्रू आपने, मैं थोड़ा सा वायर को थिक बना रहा हूँ ताकि कनेक्टिंग वायर और नॉर्मल वायर में डिफरेंस हो। ये आपका कनेक्ट नॉर्मल वायर है जिसके थ्रू करंट फ्लो करानी है, और ये आपके क्या है, कनेक्टिंग वायर। तो 5 वोल्ट की बैटरी है तो वो हर कूलम चार्ज के ऊपर 5 जूल वर्क आपको करके दे सकती है। यही बैटरी अगर 10 वोल्ट की होती तो फिर ये आपको 10 जूल काम करके देगी पर कूलम चार्ज। तो ये मतलब होता है वोल्ट का या वोल्टेज का, कि भाई बैटरी की कैपेबिलिटी कि वो पर कूलम चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन करने की कैपेबिलिटी रख सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी बड़ी बैटरी होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगी, आपको वर्क डन करके दे सकती है।